स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और सबसे पहले राजस्थान प्राइम में आज बात करते हैं एक सड़क को लेकर के। दरअसल सड़क जो है वो सभी के लिए होती है, लेकिन सड़क पर सियासत क्यों हो रही है, बात सबसे पहले इसी पर है। दरअसल जयपुर की पहचान मिर्जा इस्माइल यानी कि एमआई रोड का नाम बदलने को लेकर अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि सावरकर द्वारा रियासत काल में जयपुर के प्रधानमंत्री रहे मिर्जा इस्माइल को गद्दार बताया गया था और ऐसे में इस नाम पर शहर की प्रमुख सड़क का नाम सही नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन शासक मान सिंह ने तमाम लोगों के विरोध के बावजूद भी मिर्जा इस्माइल को अहम ओहदा दिया और उन्होंने यहां आकर धर्मांतरण करके एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाया। उधर कांग्रेस का आरोप है कि नाम बदलने के अलावा बीजेपी के नेताओं को बताना चाहिए कि पिछले एक साल में उन्होंने क्या किया है। एमआई रोड यानी कि मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर के परकोटे वाले पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता। 5 बत्ती और राज मंदिर जयपुर के साथ साथ देश भर में इसकी बड़ी पहचान भी है। लेकिन अब इसी एमआई रोड के नाम को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने रियासत काल में जयपुर के प्रधानमंत्री रहे मिर्जा इस्माइल के नाम पर रखे इस सड़क के नाम को ही बदलने की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया कि वीर सावरकर ने भी मिर्जा इस्माइल को सांप्रदायिक और गद्दार बताया था, क्योंकि जयपुर और हैदराबाद जैसे कुछ रियासतों को उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा ही नहीं लेने दिया। वो सिर्फ एक सौदेबाजी के तहत यहां पर आए थे। आजादी से पहले उन्हें यहां से रवाना होना पड़ा। ऐसे में एमआई रोड का नाम जयपुर के आराध्य देव गोविंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस्माइल रोड पर नाराज नेताजी। बीजेपी विधायक ने एमआई रोड का नाम बदलने की मांग की है। एमआई रोड का मतलब मिर्जा इस्माइल रोड है। इस रोड को जयपुर का दिल भी कहा जाता है। यहां की कई प्रमुख सड़कें इसी रोड पर मिलती हैं। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा तो इस्माइल रोड के नाम से नाराज हैं। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सड़क निर्माण में, रेलवे ट्रैक निर्माण के अंदर हम विश्व में पहले नंबर पर हैं। उस समय गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है और इसलिए जरूरी लगता है कि मिर्जा इस्माइल रोड एक सांकेतिक प्रयोग होगा। मिर्जा इस्माइल रोड का नाम हटने से जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश में एक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होगी और गोविंद देव जी चूंकि जयपुर के आराध्य देव हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए जयपुर के हजारों लोग सुबह 4 बजे से जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस मार्ग का नाम गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। यह विचार विधानसभा में भी रखा था और आज भी दोहरा रहा हूं। बीजेपी नेता नाराज तो हैं, लेकिन इसके पीछे उनका क्या आधार है, जरा वो भी आप जानिए। मिर्जा इस्माइल पर सावरकर की बात। मिर्जा इस्माइल पर वीर सावरकर ने कई बातें लिखी। मिर्जा इस्माइल को दीवान बनाना दर्दनाक और अपमानजनक बताया। हिंदू बहुल मैसूर रियासत को मिर्जा इस्माइल से मुक्ति मिली, ये वीर सावरकर ने लिखा। लेकिन उन्होंने नया ठिकाना जयपुर तलाश कर लिया। छद्म राष्ट्रवादी गुटों की साजिश से पद मिलने में मदद मिली। मिर्जा इस्माइल ने सिविल सेवा में प्रवेश पर उर्दू अनिवार्य की। जयपुर रियासत के 7% मुसलमानों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला। मिर्जा ने 93% हिंदुओं को उर्दू सीखने के लिए बाध्य किया। जयपुर में सड़कें बनाते समय हिंदू धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया। मस्जिदों और अन्य मुस्लिम उपासना स्थलों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैसूर के प्रधानमंत्री के रूप में सभी सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की भर्ती की गई। रियासत की कोई भी रिपोर्ट इस बात का खंडन नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाम बदलने को इसमें सिर्फ सियासत बता रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन नाम पर नाराजगी कितनी सही है,
इसी पर राजस्थान में अब सियासत होने लगी है। हिंदू मुसलमान के ऊपर बयानबाजी करो और वोट ले लो, जनता सब समझती है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दों को लेकर आती है और बीजेपी ने एक बड़ा षड्यंत्र तय कर लिया पूरे देश में। इनके सारे मिनिस्टर, एमएलए सब मिलकर एक ही काम करते हैं। कोई कहता है एमआई रोड का नाम बदल दो, कोई कहता है उस मुस्लिम ने ये कर दिया था, आज़ादी से पहले ये कर दिया। तो जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका आज़ादी से पहले कोई इतिहास नहीं रहा, आज वो आज़ादी से पहले हिस्ट्री पर बोले अपना काम बताइए, आपने काम क्या किया है। पीजे अब्दुल कलाम हो, मिर्जा इस्माइल हो, सईद अशफाकुल्ला खां हो, इस देश में भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तो जाति और धर्म के आधार पर भारत तोड़ना चल रहा है। भारत तो संविधान के आधार पर चल रहा है। तो ये जो इस तरह के लोग बात करते हैं, इनको कोई पूछता तो है नहीं, तो अपने चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं 1942 में मिर्जा प्रधानमंत्री बनने के उद्देश्य से उत्तर की ओर लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर राजस्थान के गुलाबी नगर पहुंचे। उन्होंने महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1774 में निर्मित 4 दीवारी से घिरे शहर में आगे आकर स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण का काम शुरू किया। जयपुर में हुए विकास कार्यों के चलते जयपुर में एक सड़क का नाम सर मिर्जा इस्माइल के नाम पर भी रखा गया, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है। शहर का प्रसिद्ध घंटाघर भी इसी सड़क के पास है। 4 दीवारी वाला शहर रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 4 दीवारी वाले शहर को सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण का आदेश दिया। कौन थे मिर्जा इस्माइल? मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड का नामकरण हुआ, जो कभी जयपुर के प्रधानमंत्री थे। गुलाबी शहर को बनाने में उनका भी योगदान रहा है। मिर्जा इस्माइल भारतीय राजनेता भी थे। मैसूर और हैदराबाद के दीवान के तौर पर भी उन्होंने काम किया। मैसूर से बेंगलुरु तक उनके काम की तारीफ होती रही। भारत के सबसे चतुर व्यक्तियों में एक कहा जाता है उनको। मानव सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी समझ बताई जाती है। मिर्जा इस्माइल की जड़ें फारस से थीं। उनके दादा अली अस्कर एक फारसी व्यापारी थे, जो ईरान से 1824 में भारत पहुंचे थे। उन्होंने मैसूर के महाराजा के अधीन शरण ली। शाही परिवार के अस्तबलों को घोड़े उपलब्ध कराए। फलते फूलते व्यापार ने उन्हें जमीन खरीदने में मदद की। उन्होंने शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी संपत्तियां बनवाई। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान में भजनलाल सरकार के आने के बाद किसी जगह का नाम बदला गया हो। इससे पहले भी हसनपुरा इलाके का नाम हरिपुरा और जनाना अस्पताल का नाम यशोदा अस्पताल कर दिया गया था और चांदपोल का नाम बदलकर यहां वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगाने की पहल पर भी विवाद हुआ था। ऐसे में अब यही देखना होगा कि वीर सावरकर के हवाले से एमआई रोड का नाम बदलने के तर्क पर बीजेपी सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है। राजधानी जयपुर की मिर्जा इस्माइल रोड इन दिनों में राजनीतिक गलियारों के अंदर सुर्खियों में है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिर्जा इस्माइल रोड को लेकर जो है लगातार इसके नाम को बदलने की जो मांग है वो लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलकर गोविंद देव मार्ग करने की यहाँ पे जो मांग है वो अब धीरे धीरे तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी विधायक का ये कहना है कि इस रोड की जो नाम है मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुए थे, उनका इतिहास जो है काफ़ी विवादित रहा है और गुलामी का प्रतीक भी बताया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि वीर सावरकर भी जो है इनको लेकर जो कह सकते हैं कि देशद्रोही बताया है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि मिर्जा इस्माइल जो है ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। इसी को लेकर जो ये रोड है, अगर इस रोड की बात की जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोड की जो डिस्टेंस है लगभग
2.5 से 3 किलोमीटर इस रोड की डिस्टेंस बताई जा रही है। इसका जो अंतिम छोर है अजमेरी गेट है, तो दूसरा छोर है वो जो गवर्नमेंट हॉस्टल बताया जा रहा है। इसकी पूरी दूरी है 2.5 से 3 किलोमीटर। इसी का नाम जो है गोविंद देव मार्ग करने की यहाँ पे मांग है, लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। उनका ये भी कहना है कि जो ये मार्ग है, जो जयपुर के इष्ट देव कहे जाते हैं गोविंद देव, उनके मंदिर तक जाने का ये एकमात्र रास्ता है। यदि इसका नाम जो है गोविंद देव मार्ग कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं गुलामी की जो जंजीरें हैं वो तोड़ने का काम करेगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।